हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल व्यूअर फॉर जोशी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छा, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 वीक्स बीत जाते हैं और हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि एक साथ बैठे होते हैं। वांग जी विंग को कहता है, विंग थोड़ा सा तो खा लो, तुमने कब से कुछ नहीं खाया है। विंग कहता है, नहीं लंजा, मुझे नहीं खाना है। तुम्हें पता है ना कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मुझे उल्टी हो जा रही है। नहीं लंचा, मेरे को अभी नहीं खाना है, मैं बाद में कुछ खा लूँगा। वांग जी कहता है, ऐसा नहीं चलेगा विंग, तुम्हें कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। लो, तुम थोड़ा सा ही कुछ खा लो, तुम ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा सा ही खा लो। विंग कहता है, नहीं लंजा, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, मैंने कहा ना। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग, मेरे लिए खा लो। विंग कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, प्लीज़ विंग। तो विंग उसकी बात मानकर जैसे ही एक बाइट मुंह में रखता है, उसे वॉमिटिंग आने लगती है और वो ज़ोर से वॉशरूम की तरफ भागता है। वांग जी भी उसके पीछे जाता है तो वो देखता है विंग वॉमिटिंग कर रहा होता है। वांग जी कहते हैं, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, लंजा। तो विंग खड़ा होता है और जैसे ही वो रूम में जाता है, वो अचानक से बेहोश हो जाता है। वांग जी उसे पकड़ता है और उसके गालों पर टैप करके बोलता है, विंग विंग, तुम्हें क्या हुआ? विंग विंग विंग। वांग जी बहुत ही वरीड हो जाता है। वो जल्दी से विंग को उठाता है और उसे बेड पर रखता है और डॉक्टर को कॉल करता है। फ्यू मिनट्स के बाद डॉक्टर आ जाते हैं और विंग का चेकअप करने लगते हैं। वांग जी बहुत ही वरीड होकर डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर डॉक्टर, मेरे विंग को क्या हुआ है? डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों हो गया है? डॉक्टर प्लीज़ मुझे बताइए। डॉक्टर वांग जी से कहते हैं, प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे उनका चेकअप करना है। वांग जी कहता है, ठीक है डॉक्टर। और वांग जी रूम से बाहर निकल जाता है, पर उसको विंग की बहुत चिंता हो रही होती है। डॉक्टर विंग का चेकअप करते हैं और कुछ मिनट के बाद बाहर आते हैं। वांग जी उनके पास भागते हुए जाता है और पूछता है, डॉक्टर क्या हुआ मेरे विंग को? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कहते हैं, हाँ वो ठीक है, बस वो थोड़े से वीक है, आपको बस उनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। और एक और बात, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर वांग जी। तो वांग जी इस बात पर शॉक हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं, आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। तो वांग जी इस बात पर बहुत ही शॉक हो जाता है और वो कहते हैं, क्या क्या आप सच कह रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं, हाँ मिस्टर लैन, मैं सच कह रहा हूँ, आपका हस्बैंड प्रेग्नेंट है। वो 1 वीक प्रेग्नेंट है। वांग जी ये सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, आपका शुक्रिया डॉक्टर, मुझे इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाने के लिए। डॉक्टर कहता है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, चलिए मैं आपको बाहर छोड़ आता हूँ। डॉक्टर कहता है, वांग जी डॉक्टर को छोड़कर आता है और अपने रूम में जाता है। वो वहीं विंग के पास ही एक चेयर लेकर बैठ जाता है और विंग का हाथ अपने हाथ में लेकर उसके हाथों को किस करते हुए बोलता है, तुम्हें पता नहीं है विंग, तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम्हारा शुक्रिया विंग, तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मैं तुम्हें भी एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ विंग। और वो ऐसे ही विंग का हाथ पकड़कर बैठा रहता है। कुछ ही मिनट के बाद विंग को भी होश आने लगता है। वांग जी जैसे ही देखता है विंग को होश आ रहा होता है, वो जल्दी से उसे पकड़ता है और उठाकर बैठाता है और उसे हग कर लेता है। विंग कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ विंग। विंग कहता है, क्या, पर क्यों? वांग जी कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो विंग। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं बहुत ही खुश हूँ, हमारा एक बेबी आने वाला है विंग। आई एम सो हैप्पी विंग, थैंक यू विंग। विंग इस बात पर शाय फील करने लगता है। तो लंचा कहता है, तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो विंग। तो विंग कहता है, ओ लंचा, चुप भी हो जाओ तुम भी ना। वांग जी कहता है,
मैं सच कह रहा हूँ विंग, तुम शर्माते हुए बहुत ही प्यारे लगते हो। विंग उसकी चेस्ट पर पिंच करते हुए बोलता है, अब चुप रहो, हो जाओ। वांग जी कहता है, अब मुझे तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा और साथ में इसका भी। विंग अपने स्टमक को पकड़ते हुए बोलता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और दोनों ऐसे ही एक दूसरे को हग कर लेते हैं। यहाँ कुछ दिन बीत जाते हैं। विंग अपने घर में कुछ कर रहा होता है। आज उसके पेरेंट्स आने वाले होते हैं, तो वो उनके आने की तैयारी कर रहा होता है। वांग जी उसको पकड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम चलो यहाँ बैठो, समझे। विंग कहता है, पर वांग जी मैं कुछ ज़्यादा हैवी काम थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं बस डिनर प्रिपेयर कर रहा हूँ मॉम डैड के लिए। वांग जी कहता है, वो मैं भी कर सकता हूँ, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ओह ये भी ना। फिर वो अपनी बैली को पकड़ते हुए बोलता है, देखा बेबी, तुम्हारे डैड कितने प्रोटेक्टिव है, वो तुम्हें लेकर कितने सीरियस है, वो मुझे थोड़ा सा भी काम नहीं करने देते। वांग जी कहता है, और ना ही कब करने भी दूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और मेरे बेबी को कोई भी तकलीफ़ हो, समझे। और वो स्माइल करने लगते हैं। कुछ ही मिनट के बाद विंग के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और साथ में वांग जी के भी पेरेंट्स आ जाते हैं। विंग की मॉम उसे जल्दी से हग कर लेती है और कहती है, ओह माय बेबी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि अब तुम्हारे घर भी एक नन्हा मेहमान आने वाला है। आई एम सो हैप्पी बेबी। वांग जी की भी मॉम विंग का चिक्स पकड़ते हुए कहती है, ओ मैं बहुत ही खुश हूँ विंग कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। वांग जी अपनी मॉम को कहता है, मॉम यहाँ मैं भी हूँ। फिर वांग जी की मॉम कहती है, हाँ माय बॉय, आई नो, मुझे पता है तुम यहीं पर हो। फिर वांग जी की मॉम उसके पास जाती है और उसके फोरहेड पर किस करके उसे हग कर लेती है। वांग जी भी उन्हें हग बैक करता है और सब मिलकर डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। डिनर करते हुए वांग जी के सब एक दूसरे से बहुत ही हंसकर बातें कर रहे थे और अपना डिनर कर रहे थे। आफ्टर डिनर विंग और वांग जी के पेरेंट्स दोनों ही अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं और विंग और वांग जी सोने के लिए अपने बेडरूम में आ जाते हैं। विंग और वांग जी बेड पर होते हैं। वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, बेबी अब तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम थक गए होंगे। विंग वांग जी के गालों पर अपना हाथ रखता है और बोलता है, और तुम भी। और दोनों ऐसे ही स्माइल करते हुए और एक दूसरे को हग करते हुए सो जाते हैं। अब यहाँ से 6 मंथ बीत जाते हैं। विंग की बेली भी शो होने लग गई थी और उसे चलने में भी दिक्कत होने लग गई थी और उसका मूड कभी भी बदल जाता था। वो कभी भी हंसने लगता था, कभी भी रोने लगता था, कभी वो चिड़चिड़ा भी हो जाता था। वांग जी को विंग को हैंडल करने में दिक्कत तो होती थी, पर वो उसके लिए ये सब करता था। वो टाइम टू टाइम विंग को का चेकअप कराने उसे डॉक्टर के पास ले जाता था। वो विंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। यहाँ हमें विंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। वो अपने घूम घूम के सिर्फ अपने आप को मिरर में देख रहा होता है और कह रहा होता है, मैं कितना मोटा हो गया हूँ और मैं कितना बुरा लग रहा हूँ। वांग जी वहीं उसके पास ही काउच पर बैठा हुआ होता है। विंग वांग जी को बोलता है, वांग जी मैं बहुत मोटा लग रहा हूँ ना। वांग जी इस बात पर कुछ नहीं बोलता और अपने मन में सोचता है, अगर मैंने हाँ बोला तो भी ये मुझ पे चिल्लाएगा और ना बोला तो भी ये मुझ पे चिल्लाएगा। इस बात पे वांग जी कुछ नहीं बोलता है। तो विंग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? मैंने क्या कहा? मेरे सवाल का आंसर दो। वांग जी इस बात पे कुछ नहीं कहता है और उसकी बात काटते हुए बोलता है, विंग चलो जल्दी से, टाइम हो गया है, तुम्हारे चेकअप करवाना है, जल्दी चलो। विंग कहता है,
मैंने तो देखा ही नहीं, टाइम हो गया। और विंग जल्दी से रेडी होने चला जाता है और वांग जी बोलता है हाँ बच गया, वरना आज तो मैं जाता ही विंग के हाथों से। और कुछ ही समय बाद विंग भी ड्रेसअप होके आ जाता है और फिर दोनों डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। आफ्टर सम टाइम दोनों डॉक्टर की क्लिनिक पहुंच जाते हैं, जहां पर डॉक्टर विंग का चेकअप करते हैं और वांग जी से कहते हैं आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेबी एकदम ठीक है और बहुत ही हेल्दी भी है। विंग और वांग जी इस बात पर बहुत ही खुश होते हैं और उनको अच्छा लगता है कि उनका बेबी हेल्दी है। डॉक्टर उनसे कहते हैं अब आपको और भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। विंग और वांग जी में अपना सिर हिला देते हैं और वांग जी विंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जब भी वांग जी विंग को लेकर जा रहा होता है, विंग को एक आइसक्रीम की शॉप दिखती है और वो वांग जी का हाथ पकड़ के कहता है वांग जी वो देखो आइसक्रीम की शॉप, मुझे वहाँ जाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है। वांग जी चलो ना वांग जी, चलो ना प्लीज़, मुझे वहाँ जाना है। वांग जी कहता है नहीं विंग, अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो मैं तुम्हारे लिए घर पर ही ले आऊँगा, यहाँ नहीं, चलो पहले घर चलो। वो विंग कहता है नहीं मुझे नहीं जाना घर, मुझे यहीं पे आइसक्रीम खाना है, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, चलो ना वांग जी कहता है नहीं विंग। और विंग अपने पावटी फेस के साथ रोने वाली शक्ल बना लेता है, जिसे देखकर वांग जी भी पिघल जाता है और कहता है चलो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। विंग कहता है हाँ ठीक है, और वो कार को आइसक्रीम शॉप के सामने ले जाकर पार्क कर देता है। विंग को शॉप के अंदर ले कर जाता है और उसे चेयर पर जेंटली बैठाता है और कहता है तुम कौन सी आइसक्रीम खाना चाहोगे, जल्दी से बताओ मुझे। विंग आइसक्रीम देख रहा होता है और कहता है मैं सारी खाऊंगा। वांग जी सुनकर शौक हो जाता है और कहता है क्या? विंग कहता है हाँ मैं सारी खाऊंगा, मुझे सब खाना है। वांग जी कहता है विंग तुम पागल मत बनो, तुम इतनी सारी आइसक्रीम नहीं खा पाओगे, चलो एक या दो चूज़ कर लो। विंग कहता है नहीं मुझे ये सब खानी है, मुझे नहीं पता, मुझे ये सब खाना है। वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता है और सारी की सारी आइसक्रीम ऑर्डर कर देता है। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट यहीं तक, आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, अब इसका शायद एक या दो ही पार्ट आएंगे। ये स्टोरी मैं एंड करने जा रही हूँ और मैं एक नई स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।